प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलमय परमात्मा का चिंतन करना, स्मरण करना, ध्यान करना ही मंगलाचरण है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। क्यों कहते हैं मंगलाचरण करने के लिए? क्या आवश्यकता है भगवान का ध्यान करने के लिए? तो कथा यहाँ संकेत करती है, हम जिनका स्मरण करके कार्य करेंगे ना, हम जिसका ध्यान करके चिंतन करके कार्य को करेंगे, उस कार्य में हमें उसी प्रकार से सफलता मिलेगी। ये व्यवहारिक जीवन की बात है। हम हो या आप हो, कोई भी हो, दिन रात हम जिनका चिंतन करते रहते हैं, उसका रूप, उसका स्वरूप और उसका स्वभाव दोनों हमारे भीतर प्रवेश करने लगता है। जिसका हम चिंतन करते हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, उनके रूप का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है और उनके स्वभाव का भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। ये स्वाभाविक है। इसलिए संत गाते हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। निरंतर उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मंगलमय परमात्मा का चिंतन करोगे तो आपका जीवन भी मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा। और कुछ नहीं कर सकते, कोई श्लोक नहीं याद है, कोई स्तुति नहीं आता, काम करो, घर से निकलो तो भगवान को प्रणाम करके निकलो, और उस कार्य करके घर आओ तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपकी कृपा से यात्रा सुंदर रही, सुबह लौट के आ गया। सबसे पहले भगवान के सम्मुख उपस्थित होइए। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान करना ही मंगलाचरण है। मंगल धन आचरण, कितना सुंदर व्याख्या है मंगलाचरण। 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना, द्वितीय श्लोक में भक्त की महिमा, तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत जी की महिमा का दर्शन।